अयोध्या उस रात सोई नहीं थी। दीपक जल रहे थे लेकिन उजाला नहीं था। महल के गलियारे शांत थे, पर उस शांति में कुछ ऐसा छुपा था जो सांसों को भारी कर देता है, जैसे दीवारें भी किसी अपशकुन को सुन रही हों। राजा दशरथ अपने शयन कक्ष में लेटे थे। शरीर थक चुका था, पर मन जाग रहा था। उनकी आंखें छत की ओर खुली थीं, जैसे किसी को ढूंढ रही हों। कौशल्या पास बैठी थीं, लेकिन दशरथ उन्हें देख नहीं पा रहे थे। उन्हें दिख रहा था कमरे के कोने में खड़ी एक अदृश्य सी छाया। वह छाया न तो यमदूत थी, न किसी देवता की। वह थी स्मृति, एक ऐसी स्मृति जो वर्षों से उनके पीछे चल रही थी और आज अंततः उन्हें लेने आ गई थी। दशरथ अपनी आखिरी सांसों में राम का नाम तो ले रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक भयावह पश्चाताप था, एक ऐसा रहस्य जो उन्होंने कौशल्या से भी छुपाया था। बात तब की है जब दशरथ युवा थे, तेजस्वी, साहसी और अपनी क्षमताओं पर असीम गर्व करने वाले। उन्हें अपनी शब्दभेदी बाण की कला पर अभिमान था। वे कहते थे, मैं ध्वनि को देख सकता हूँ और देखे बिना लक्ष्य को भेद सकता हूँ। एक रात वे शिकार पर निकले, तभी नदी किनारे से पानी भरने की ध्वनि आई। छप छप। दशरथ रुके। उनका हृदय रोमांच से भर गया। उन्हें लगा कि कोई हाथी नदी किनारे पानी पी रहा है। उन्होंने न सोचा, न देखा, न जाना, केवल बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। एक चीख गूंजी, लेकिन वह हाथी की नहीं थी। वह थी एक मानव की पीड़ा। जब वे पास पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई हाथी नहीं, बल्कि अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भरने आया श्रवण कुमार तड़प रहा था। श्रवण ने मरते समय एक बात कही, हे राजन, मैं तो जा रहा हूं, पर मेरे प्यासे माता पिता को पानी पिला देना, वरना तुम्हारी मुक्ति कभी नहीं होगी। इतना कहकर श्रवण कुमार की सांस थम गई। जंगल शांत हो गया, लेकिन वह शांति दशरथ के जीवन में कभी नहीं लौटी। दशरथ पानी लेकर अंधे माता पिता के पास पहुंचे। कांपते स्वर में सब बताया। वृद्ध माता ने पानी का घड़ा छूकर कहा, जिस पुत्र की आहट हमारी आंखें थी, उसकी चुप्पी हम कैसे सहें। वृद्ध पिता बोले, राजन, हम पानी नहीं पिएंगे। आज से जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। दशरथ ने सिर झुकाया, लेकिन मन में एक विचित्र मुस्कान थी। उन्होंने सोचा, मेरी कोई संतान नहीं, इसका अर्थ है मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक पुत्र न हो। उन्होंने मृत्यु को टालने का रास्ता देख लिया था। एक श्राप उन्हें अमरता जैसा लगा। यहीं से नेति ने अपनी कलम उठाई। समय का क्रूर न्याय। वर्षों बीते, दशरथ के यह पुत्र जन्मे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। दशरथ ने सोचा श्राप हार गया, लेकिन श्राप कभी हारता नहीं, वह इंतजार करता है। जब राम वनवास गए, तब दशरथ के भीतर कुछ टूट गया। उन्हें हर रात जल की ध्वनि सुनाई देती, छप छप। उन्हें लगता कोई अंधेरे में खड़ा है। आज वही रात थी। कमरे के कोने में वही छाया खड़ी थी। श्रवण कुमार। दशरथ रो पड़े। मैंने समझा था कि श्राप मुझे बचाएगा, पर उसने मुझे जिंदा रखा, सिर्फ इस दिन के लिए। उन्होंने राम का नाम लिया। आंखों से आंसू बहे। छाया ने कुछ नहीं कहा। उसे कहना नहीं था। न्याय बोलता नहीं, वह पूरा होता है। दशरथ की सांस रुकी। सीख, हम अक्सर अपने पापों के परिणामों को अपनी सुविधा के अनुसार वरदान समझ लेते हैं, लेकिन समय हर हिसाब ब्याज समेत चुकवाता है। दशरथ अमर नहीं हुए, वे सिर्फ अपने सबसे दर्दनाक दिन तक जीवित रखे गए।